अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, तो पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अच्छा पॉलिनोमियल में क्या, पॉलिनोमियल में हमेशा जो भी वेरिएबल की पावर हो ना वो क्या हो, पॉजिटिव हो। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, एक्स है ना, वेरिएबल एक्स की पावर क्या है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स है ना वेरिएबल। अब अभी हम सिंगल वेरिएबल का केस पढ़ लें। ठीक है, सिंगल वेरिएबल का केस पढ़ लें। अब एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जिस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1, और 1 पॉजिटिव का 1 है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल। तो अब इसकी डिग्री मालूम कर लेते हैं, इसकी डिग्री कितनी है। अब डिग्री कैसे पहचानते हैं, ये अक्सर आता है। ठीक है, ये आपके पास अक्सर MCQ में आता है, इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री क्या है, अब डिग्री होती है जो भी वेरिएबल लिखा हो ना उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, जो भी वेरिएबल लिखा हो उसकी सबसे हाईएस्ट जो भी पावर होती है ना वो डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल लिखा हुआ है, तो जो एक वेरिएबल लिखा है उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। ठीक है, इसी तरह अभी हम सिंगल वेरिएबल का केस पढ़ लें। अब यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल क्या है, एक्स। सारे वेरिएबल सिंगल वेरिएबल जो लिखे हैं वो एक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें अब ये क्या, ये पॉलिनोमियल है या नॉन पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें इसकी पावर भी देखो पॉजिटिव है, इसकी पावर भी देखो पॉजिटिव है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है। अगर एक की भी नेगेटिव लिखी होती ना, मतलब यहाँ पे माइनस लिखा होता है या यहाँ पे माइनस लिखा होता है, यहाँ पे माइनस लिखा होता है। ठीक है, पावर की बात कर रहा हूँ, पावर में माइनस लिखा होता है अगर, तो वो नॉट पॉलिनोमियल होता। ये भी पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कैसे मालूम करेंगे, डिग्री, अब मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की। अब इन सारे जो भी वेरिएबल लिखे हैं सब सेम वेरिएबल लिखे हैं, लेकिन इनमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 4 है, तो इसकी डिग्री हो गई 4। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, इसका जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब बाकी उसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 31। ठीक है, हाईएस्ट लिखते हैं ना, हाईएस्ट वाली ये हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल है या नॉट पॉलिनोमियल है, ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल है ये जो पूरी क्वेश्चन लिखी हुई है ये है पॉलिनोमियल। अब क्योंकि ये कैसे पहचाना है कि पॉलिनोमियल है, सारी सबकी पावर, इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर पॉजिटिव है, ये पावर पॉजिटिव है, ये भी पावर कुछ नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें से इसकी डिग्री कैसे पहचानेंगे, डिग्री क्या है, डिग्री क्या बोली है मैंने, सबसे हाईएस्ट पावर क्या होती है, सबसे हाईएस्ट पावर। तो इसकी पावर तो 1 है, ये नहीं होगी, ये भी 2 है, ये 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4 है, तो 4 क्या होगा, इसकी डिग्री हो गई। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये इसमें डिग्री फाइंड करेंगे। अब इसकी डिग्री क्या होगी ये बताओ, सबसे पहले तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। क्या होगी, 0, इसकी डिग्री हो गई 0। क्यों 0 हो गई, यहाँ तो एक्स लिखा हुआ नहीं है, तो एक्स की कोई पावर ही नहीं है, एक्स नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एक्स नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी 0 हो गई। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अभी देखो ये इसमें देखो, अब ये पॉलिनोमियल है, ये जो पूरी क्वेश्चन लिखी हुई है पॉलिनोमियल है या नॉट पॉलिनोमियल है, ये है कि पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल पहचानने का क्या तरीका होता है कि पावर जितनी भी लिखी हों वो सब किस में लिखी हों, पॉजिटिव लिखी हों। ठीक है, कोई भी नेगेटिव ना हो। और एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है कि वो नॉट पॉलिनोमियल हो। अच्छा, नॉट पॉलिनोमियल का क्या होता है, अगर एक भी पावर नेगेटिव होगी तो वो नॉट पॉलिनोमियल होगा, या किसी भी वेरिएबल के ऊपर क्या डला होगा, अंडर रूट डला होगा। जैसे अगर यहाँ कहीं भी ये डला होता है ना, तो ये क्या होता है, ये होता किसी को भी अंडर रूट डला होता है, ये होता है नॉट पॉलिनोमियल, मतलब नॉन पॉलिनोमियल होता है ये। ठीक है, ये नॉन पॉलिनोमियल होता। ठीक है, खैर ये भी आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 में, तो वहाँ पे इन डिटेल में इसकी बात कर लेंगे अभी बस। ठीक है, अब लेकिन मैंने क्या बोला था, वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर अंडर होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर नहीं है, यहाँ पे नंबर के ऊपर है, नंबर के ऊपर, तो नंबर इतना डिपेंड नहीं करता। ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, क्योंकि किसी की भी पावर के ऊपर तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा हुआ ना, माइनस नहीं लिखा हुआ, सबके पास पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गई, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री कैसे पहचानेंगे, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा है उसकी हाईएस्ट जो पावर लिखी हुई है वो डिग्री है। तो हाईएस्ट कौन सा है, ये वाली हाईएस्ट है ना, ये तो कहीं ये 6 है, ये 5 है, ये 1 है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट ये है ना, तो ये 12 हो गया। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब 2 वेरिएबल की किस पे आ जाते हैं। 2 वेरिएबल में देखो यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स है, लेकिन उसके साथ वाई भी लिखा हुआ है, एक्स है और वाई भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब
अब ये पॉलिनोमियल है, नॉन पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल हो, जिसकी भी जितनी भी सबकी पावर लिखी हुई है सब पावर पॉजिटिव में लिखी हुई है, किसी की पावर माइनस में नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x-3 ऐसे करके लिखा होता, -x3y2 और +x2y2, तो ये क्या होता, ये होता नॉन पॉलिनोमियल, ये होता नॉन पॉलिनोमियल, ये होता है नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है, ये होता है नॉन पॉलिनोमियल। मैं इसको हटा दूँ, इसका भी कुछ काम नहीं है, बस ये बता रहा था मैं कि नॉन पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। ये आ जाओ, अब इसकी डिग्री कैसे पहचानेंगे, ये तो पॉलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री कैसे पहचानेंगे इसकी, लेकिन ये 2 वेरिएबल वाला केस है। 2 वेरिएबल वाले में क्या करते हैं, डिग्री सबकी हाईएस्ट वाली तो डिग्री सब, अच्छा सबकी डिग्री लिख दो, इसकी डिग्री क्या है 3 है, इसकी डिग्री क्या है एक्स की 3 है। लेकिन इसमें 2 वेरिएबल वाले केस है ना, 2 वेरिएबल वाले केस में क्या करते हैं, डिग्री दोनों की प्लस करके लिखते हैं, मतलब दोनों की पावर को सम करके लिखते हैं। तो 3 + 2 क्या हुआ 5, क्या हुआ 5, तो इसकी क्या हुई 5 हुई, इसकी क्या हुई 5 हुई, ठीक है। इसकी क्या हुई 2 + 2 ये हुई 4, इसकी 4 हो गई, इसकी 5 हो गई, इसकी 3 हो गई। सबसे ज़्यादा किसकी हुई 5, इसकी हुई ना, इन दो की सबसे ज़्यादा हुई, तो ये हमारा क्या हो गया 5 हमारी इसकी डिग्री हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम 3 वेरिएबल वाले केस पे। 3 वेरिएबल वाले केस में क्या है, इसमें भी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे। सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल है, अब इसके बाद हम करेंगे कौन सा 3 वेरिएबल वाला केस, ठीक है। 3 वेरिएबल वाले केस, 3 वेरिएबल वाले केस में कैसे पहचानते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। अच्छा सबसे पहले तो देखो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, क्यों, इसमें किसी भी चीज़ की जो भी पावर है नेगेटिव में नहीं लिखी हुई, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, सबकी सब वेरिएबल की पावर क्या है पॉजिटिव है। अब इसकी डिग्री पहचानेंगे, डिग्री, ठीक है। अब इसी तो इसकी तरह निकालेंगे, इसी क्वेश्चन की तरह निकालेंगे। इसमें 3 थी, इसमें इन दोनों को प्लस कर दिया था, तो इसमें इन तीनों को प्लस करो तो क्या हो गई 10 हो गई, इसमें इन तीनों को प्लस करो तो क्या हो गई 8 हो गई, इसमें इन तीनों की प्लस करो 2 + 1 + 1 क्या हो गया 4 हो गया। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, इसकी हो गई, तो ये क्या हो गई 10 डिग्री हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मोनो, अब आएंगे मोनोमियल्स पे, ठीक है। A polynomial consists of only one single term is called monomial, ठीक है। अगर सिंगल टर्म पे बना हुआ हो, ओनली सिंगल टर्म पे बना हो, तो वो क्या होता है मोनोमियल कहलाता है। सिंगल टर्म कैसी, सिर्फ सिंगल टर्म लिखी हुई 3x 7xy, इसके आगे प्लस लिख के कुछ चीज़ लिखी भी नहीं है, ठीक है, प्लस लिखा जाएगी और आगे कुछ लिखा होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास सेकंड टर्म हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये भी पूरे फर्स्ट टर्म है, सिंगल टर्म है ना, बिल्कुल अकेला अकेला लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है, तो ये क्या मोनोमियल कहलाएगा। उसके बाद इस पर आ जाओ बाइनोमियल्स पे। बाइनोमियल्स में क्या होता है, इसमें 2 टर्म्स होती हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। 2 टर्म्स कैसे, जैसे कि x प्लस, मैंने बोला था ना ऊपर वाले में x प्लस, इसमें x + 4 आ गया, इसमें 5x + 5 आ गया, मतलब 2 आ गई, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे, ठीक है। ऐसे 2 टर्म आ गई, ये 2 टर्म कहलाती हैं। अब 3 टर्म में क्या होगा, प्लस होगी एक और चीज़ आ जाएगी आगे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो 1 2 3, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, जिसमें x² और x ऐसे करके लिखा हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये 3 टर्म वाला है ना, 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट टर्म, ये पूरा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो ये पूरा क्या हो गया ट्राइनोमियल हो गया। अब मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल में क्या होता है, मल्टीनोमियल में होता है कि कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर टर्म। अब 4 या 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा टर्म होंगी तो वो क्या कहलाएगा मल्टीनोमियल। इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4, मल्टीनोमियल है। 1 2 3 4 5, 5 है तो ये क्या है, ये भी मल्टीनोमियल है। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या मल्टीनोमियल है। तो 4 या 4 से ज़्यादा वाला मल्टीनोमियल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब हम करेंगे 3.1। तो 3.1 में देखो, 3.1 में मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अब इसमें पहचानना है पहले वाले में कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है पॉलिनोमियल, तो इसके आगे p लिख दो, पॉलिनोमियल है p लिख दो, ठीक है। इसको मैं कॉपी में नहीं करवा रहा है, तो बस इसमें ये लिखना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बताना है। सबकी पावर क्या है, पॉजिटिव है ना, 1 है, यहाँ पे 2 है, सबकी पावर क्या है पॉजिटिव है, किसी में भी माइनस नहीं लिखा हुआ पावर में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है, ये क्या है देखो, ये आ गया,
इसकी पावर क्या है माइनस में आ गई ना, इसकी पावर तो पॉजिटिव मिल गई, इसकी तो नेगेटिव में आ गई ना, तो ये नॉन पॉलिनोमियल मतलब NP। ये आ जाओ, ये क्या है, इसकी पावर पॉजिटिव, इसकी पावर पॉजिटिव, और ये तो बाकी कांस्टेंट नंबर आ गए तो इस पर डिपेंड नहीं करता इतना, पॉलिनोमियल है। ये देखो अब ये इसकी पावर अंडर रूट आ गई, अंडर रूट। अब जब भी अंडर रूट आ जाए ना तो ये क्या बन जाता है, नॉन पॉलिनोमियल। बाकी इसकी पॉजिटिव इसकी पॉजिटिव ये नहीं होगा, लेकिन इस पर इसको भी एक की हो गई ना, एक की भी हो गई तो नॉन पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या है, ये पावर क्या है, ये पावर नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है, ये x, ये कैसे नेगेटिव है आपको यहाँ पे रफली बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ था ना 2x+2 लिखा था, ये डिवाइड में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जब रेसिप्रोकल होकर ऊपर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, -1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 2 × 1 और x+2, अभी ऐसे लिखा हुआ है। अब ये चीज़ जब रेसिप्रोकल होगी ना ऊपर जाएगी तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरह से -1 आ जाएगा। तो ये क्या है, डिवाइड में लिखा हुआ ना तो क्या है, तो भी नॉट पॉलिनोमियल है। तो ये भी क्या है, नॉट पॉलिनोमियल है, डिवाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है, देखो ये तो पॉजिटिव है, ये वर्ड, लेकिन ये जब ऊपर आएगा तो ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर नीचे इसकी पावर 2 भी लिखी होती है तो ऊपर आगे क्या हो जाती, -2 हो जाती। जैसे ये लिखी हुई थी, ऐसे करके लिखी होती 2, तो ये ऊपर आगे क्या हो जाती, -2, तो माइनस में तो आ जाती ना पावर, इस वजह से ये भी नॉट पॉलिनोमियल, तो ये भी नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह ये बताना है कि भाई ये रेशनल है या इरेशनल है। अच्छा रेशनल तो यहाँ पे आ जाओ, an algebraic expression which can be written in the form of px qx where qx, अच्छा जो भी न्यूमिनेटर में लिखा होता है, ठीक है, जो भी न्यूमिनेटर में लिखा होगा वो px होगा, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो क्या होगा, qx होगा। तो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हो ना वो ज़ीरो ना हो, ठीक है, वो ज़ीरो ना हो। अगर ज़ीरो हुआ तो फिर ये क्या होगा, नॉन रैशनल हो गया। रैशनल वाले में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, किसमें, डिनोमिनेटर में, मतलब डिवाइड में नीचे। और ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स। px और qx मतलब ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, जो पूरी इक्वेशन होगी, ऊपर भी एक इक्वेशन लिखी होगी नीचे भी इक्वेशन लिखी होगी, वो पूरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए। पॉलिनोमियल अभी हमने पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। तो वो पूरा केस हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन का केस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह इरेशनल वाला आ जाओ, बस इसका उलट क्या हो गया, इरेशनल हो गया। विच कैन नॉट मतलब ये सब चीज़ें उसमें नहीं होंगी। इसमें क्या होगा, जो सब चीज़ें इसमें हुई है ना वो सब चीज़ें इसमें नहीं होंगी। बस ये पढ़ लो, बाकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। क्या हो गया, कैन नॉट आ गया और कुछ नहीं फ़र्क पड़ा इस पर। अब यहीं से आपको बता देता हूँ कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। ऊपर वाली पूरी चीज़ पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। नीचे वाली पूरी चीज़ पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया, मतलब आर बना लेता हूँ, आर, ये रैशनल हो गया। ये क्या है, ऊपर वाली चीज़ पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, अंडर रूट आ गया, अंडर रूट आ गया, तो ये नॉट पॉलिनोमियल है। एक भी चीज़ नॉट पॉलिनोमियल हो जाए दोनों में तो क्या हो जाता है, इरेशनल बन जाता है। ये आई आर इरेशनल है, ठीक है। और एक और भी चीज़ देखते हैं, नीचे वाला जीरो तो नहीं है, खैर इसमें तो सब पॉजिटिव ही है, ये भी ये मतलब खैर इसमें तो सब कई नंबर कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं, ज़ीरो नहीं है, नीचे ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। अब क्या है, ऊपर वाला पूरा पी एक्स ऊपर वाला होता है ना, तो पी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल है ऊपर वाला। नीचे वाला पॉलिनोमियल है, ये भी पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल है, ये भी पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल है, दो नीचे वाला ही पूरा पॉजिटिव है। और सिंगल नंबर नहीं देखते, अगर इसके ऊपर रूट भी डला होगा तो ये नहीं देखेंगे। तो ये वाला पूरा केस हमारा क्या हो गया, रैशनल का हो गया। ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। जब पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पॉलिनोमियल हो तो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अच्छा ये तो ऐसे देखते साथ ही पता लग गया, अंडर रूट डला हुआ है तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉन पॉलिनोमियल है, ऊपर वाली टर्म भी नॉन पॉलिनोमियल है, नीचे वाली टर्म भी नॉन पॉलिनोमियल है, तो ये इरेशनल का केस हो गया। ऊपर वाली टर्म भी क्या है, ऊपर वाली टर्म भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाली टर्म भी क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये किसका केस हो गया, रैशनल का केस हो गया। यहाँ पे आ जाओ, ये वाले में क्या है, ऊपर वाली इसमें एक ही टर्म लिखी, नीचे टर्म लिखी नहीं है, ऊपर एक ही टर्म लिखी है, नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नीचे क्या डला हुआ है, नीचे वन डला हुआ है। जिसके नीचे कुछ नहीं डला हुआ था उसका मतलब उसके नीचे क्या, वन डला हुआ है। तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है,
अब मैंने ये बात इसलिए वन डाला हुआ इसलिए बता दी कि आप ऐसा ना समझ जाओ कि नीचे ज़ीरो लगा हुआ है। अगर नीचे ज़ीरो लगा होता तो उसका मतलब ये पूरा ही ज़ीरो लिखा हुआ है, उसका मतलब ये पूरा ही ज़ीरो लिखा हुआ है, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। क्या आप अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो तो मैं ऐसे ही आपको बात बता रहा था। जब ये पूरी चीज़ क्या है, पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल है, ये नॉन पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। जहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाए वो चीज़ नॉन पॉलिनोमियल होती है। तो नॉन पॉलिनोमियल वाला केस क्या कहलाता है, इर्रेशनल। दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए और दोनों ही पॉलिनोमियल चाहिए, एक भी नॉन पॉलिनोमियल हो गया तो केस इर्रेशनल का हो गया। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। ठीक है।